सुप्रभात बच्चों। आभासी संपर्क शिक्षण कक्षा में आप सभी का स्वागत है बच्चों। आज हम आप सबके लिए इस वीडियो में अतिरिक्त ज्ञानम, जो पुस्तक के अतिरिक्त ज्ञान हम आप सभी को देते हैं, वह लेकर आए हैं और उसका विषय है समय लेखनम और अपठितांश अवबोधनम। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। इस प्रकार से आप हिंदी और अंग्रेजी में बहुत अच्छे से समय जानते हैं, उसी तरह से संस्कृत को भी जान लेते हैं बच्चों। पूर्ण अर्थात सामान्य समय, सपाद चौथाई भाग को कहते हैं अर्थात 2.25 2.25। सार्ध आधे को कहते हैं, जिस तरह से 4.5 5.5 आदि। पादोन अर्थात पौने, जैसे 6:45 6:45 6:45 इत्यादि। तो इसको देख लेते हैं एक बार चित्र के द्वारा। सामान्य पूर्ण समय चौथाई 1/4, आधा 1/2 और पौना 3/4। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं हम संस्कृत में हिंदी में। बच्चों एक बार और अच्छे से समझते हैं। सपात सवा अंक को कहते हैं अर्थात 15 मिनट। बेटा 1/4 घड़ी का अर्थात 15 मिनट। 3:1/4 अर्थात 3:15 मिनट। 3:15 6:15 मिनट। तो सपाद षड्वादनम। ठीक है, 6:15। और अब सार्ध को जान लेते हैं। सार्ध यानी साढ़े, जैसे 3:30 4:30 7:30 10:30। तो 2 जमा आधा अर्थात 2:30 मिनट। आधा घड़ी का 30 मिनट कहलाता है और सवा घड़ी का 15 मिनट कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब इसको आप चित्र के माध्यम से जान लीजिए। घड़ी को संस्कृत में घट्टिका कहा जाता है। तो इस घट्टिका में क्या दिखाया है? द्विवादनम अर्थात 2 बज रहे हैं। दूसरी घड़ी में पंचवादनम, तीसरी घड़ी में त्रयवादनम, चौथी घड़ी में द्वादशवादनम, पांचवी घड़ी में अष्टवादनम और छठी घड़ी में दशवादनम। ये तो बहुत ही आसान है, पूर्ण समय है इसीलिए। अब हम आते हैं सपाद अर्थात कुछ भी बजकर 15 मिनट। तो पहली घड़ी हमारी बजा रही है 12:15 अर्थात सपाद द्वादशवादनम। दूसरी घड़ी में बजा है 2:15 सपाद द्विवादनम। तीसरी घड़ी में 6:15 सपाद षड्वादनम और 10:15 सपाद दशवादनम। 3:15 सपाद त्रिवादनम। 7:15 सपाद सप्तवादनम। देखा, सपाद सवा। अब हम जानते हैं सार्ध। सार्ध अर्थात साढ़े। ठीक है, और घड़ी के 30 मिनट, कुछ भी बजकर 30 मिनट। तो इसमें बजे हैं 11:30 सार्ध एकादशवादनम। 4:30 सार्ध चतुर्वादनम। 6:30 सार्ध षड्वादनम। 9:30 सार्ध नववादनम। 3:30 सार्ध त्रयवादनम। 12:30 सार्ध द्वादशवादनम। अब आपने सवा अर्थात 15 मिनट जाना, सार्ध अर्थात 30 मिनट जाना। अब बारी है 45 मिनट की, जिसे हम पादोन कहते हैं। कुछ भी बजकर 45 दनम। 5:45 पादोन षड्वादनम। 45 मिनट पादोन एकवादनम। फिर है 4:45 पादोन पंचवादनम। फिर है 9:45 पादोन दशवादनम। फिर है 8:45 पादोन नववादनम। बच्चों ये जो 7:45 या 8:45 होता है, उसे हम 9 बजने में 15 मिनट, 8 बजने में 15 मिनट भी बोलते हैं। ठीक है, अब बारी आती है समय जानने के बाद अपठितांश अवबोधनम के बारे में। अपठितांश अवबोधनम अपठित गद्यांश को कहा जाता है।
तो संस्कृत में भी एक आपको गद्यांश दिया जाता है, उसके उत्तर प्रश्न पूछने पर उसी में से ढूंढकर निकाले जाते हैं। तो जानते हैं इस गद्यांश को। मेघ आगच्छति, बादल आ गया है। मेघात वर्षा भवति, मेघ से बादल से वर्षा होती है। जलम पतति, पानी गिरता है। सर्वम जलमयम भवति, सभी जगह जलमय हो जाती है। जनाः प्रसन्नाः भवन्ति, लोग खुश हो जाते हैं। खगाः कूजति कूजन्ति, पक्षी कू कू करते हैं, मतलब उनकी आवाज़ में बोलते हैं। मयूराः नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं। वृक्षेषु नव अंकुराः आगच्छन्ति, और पेड़ों पर नई नई कोपलें मतलब अंकुर फूट रहे हैं। और मंडूकाः टर्र टर्र इति ध्वनिं कुर्वन्ति, और मेंढक मंडूका मेंढक टर्र टर्र इस प्रकार की आवाज़ करते हैं। कृषकाः अतीव प्रसन्नाः भवन्ति, और किसान बहुत खुश हो जाते हैं। अब इस गद्यांश पर आधारित एक प्रश्न आपसे पूछा गया है। आगच्छन्ति इस शब्द की धातु क्या है? गम, गच्छ, पच या आगच्छ? तो इसका सही उत्तर है गम, क्योंकि बच्चों गम धातु है अर्थात क्रिया है, मगर जब इसके शब्द धातु रूप चलते हैं तो वो गच्छ में बदल जाता है। तो गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति इस प्रकार से, और आ आगे लगता है अर्थात वह उसका विपरीत बना देता है। आना, गच्छ मने जाना, आगच्छ मने आना। तो आगच्छन्ति आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। जनाः प्रसन्नाः, अत्र विशेषण पदम किम अस्ति? इस दो शब्दों में विशेषण क्या है ये बताना है आपको। अस्ति, अत्र, प्रसन्नाः या जनाः। तो इसका सही उत्तर है प्रसन्नाः। क्यों? लोग कैसे हैं? खुश। तो विशेषण शब्द खुश, प्रसन्नाः होगा। अब एक शब्द में आपको उत्तर देना है। वर्षा कस्मात् भवति, वर्षा किससे होती है? मेघात। दूसरा प्रश्न है क्रे नृत्यन्ति, कौन नृत्य करते हैं? मयूराः। तीसरा प्रश्न है के टर्र टर्र कुर्वन्ति, तो उत्तर है मंडूकाः। अगला प्रश्न है के अतीव प्रसन्नाः भवन्ति, कृषकाः अर्थात सभी किसान बहुत खुश हैं। अगला प्रश्न कः आगच्छति, क्या आ जाते हैं? मेघः, बादल आ जाते हैं। बच्चों इस वीडियो को बार बार चलाकर आप अपनी सभी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं, क्योंकि अभ्यास बार बार करने से ही आप बहुत ही चुस्त हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें।